उमेश महाराज, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई वो कहें कि वक्फ की जमीन है तो उस बात पर दिक्कत, वो कहें कि धर्मांतरण आप कुंभ में करवा लेंगे उस बात पर दिक्कत, अब वो हृदय परिवर्तित करके बोल रहे हैं कि जो सन्यासी, जो संत, जो श्रद्धालु कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में शामिल होंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे, फिर भी दिक्कत क्यों? देखिए आनंद जी, एक बात समझनी पड़ेगी, कोई झूठ बोल रहा है और झूठ का समर्थन हम लोग नहीं करने वाले। जो बरेलवी हैं, शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, उन्होंने कहा कि यह वक्फ की ज़मीन है, तो मुझको लगता है कि अज्ञान के आधार पर वो कुछ बातें रख रहे थे। और मुझको लगता है कि शहाबुद्दीन बरेलवी जी को एक शौक आ गया कि वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी स्टंट, मीडिया में आने के लिए कुछ नए नए प्रपंच करते हैं। और जहां तक फूल बरसाने की बात है, ये वक्फ की जमीन से लेकर फूल बरसाने तक का जो बीच का मामला है, मुझको लगता है कि उनको बात समझ में आ गई थी कि जो ये दावा कर रहे हैं वो अपनी खाल बचा लें, वो अपनी खाल बचा लें, उनको समझ में आ गया। और मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या बात हो गई भाई आपको फूल बरसाने पड़ेंगे? तो शहाबुद्दीन बरेलवी डर गए हैं क्या? निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन बरेलवी को अकल आ गई है कि मैं जो बोलता हूं वो गलत बोलता हूं, हिंदू समाज मेरे विरुद्ध है, संत मेरे विरुद्ध हैं, हमको फूल नहीं चाहिए। आप फूल क्यों डाल रहे हो जब ये आपकी धर्म और आस्था का केंद्र नहीं है? हम लोग तो मूर्ति पूजेंगे भाई, हम तो काफिर हैं, तो काफिरों के कार्यक्रम के अंदर फूल बरसाने का काम आप क्यों कर रहे हो? ये प्रपंच है, इन फूल भैया, ये फूल के अंदर तो मूत्र भी हो सकता है, मूत्र छिड़काव करने के बाद फूल बरसाए जा रहे हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए, कोई बम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतनी घिनौनी चीज तो नहीं हो सकती ना जो आप कह रहे हैं। तो घिनौनी, इतना घिनौना क्यों सोचेगा कोई? अरे अरे अनंत भाई साहब, जो व्यक्ति भोजन में मूत्र मिलाने का काम कर देते हैं तो फूल भर हैं, तो घिनौना काम करने का काम कौन करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है चैनल पर। लेकिन बरेलवी साहब, आपके फूल हमें स्वीकार नहीं है। थोड़ा लॉजिकल रखना पड़ेगा। मुमताज आला रिजवी, मुझे बताइए जरा कि पहले बरेलवी साहब कहते हैं कि भाई ये 54 बीघा जमीन है, ये सारी, ये तो हमारी वक्फ की थी, इस पर महाकुंभ हो रहा है तो मुसलमानों को बड़ा दरिया दिली है। अब वही कह रहे हैं हम फूल बरसा देंगे। देखिए आनंद जी, एक शेर है गालिब का कि ईमा मुझे रोके है तो खैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये जो शहाबुद्दीन साहब हैं, इनको असल में समझ में नहीं आ रहा है, इनको बोलने की ज़रूरत क्या है? बिला वजह 54 बीघा ज़मीन वक्फ की, अरे भाई चेयरमैन फैसला करेगा, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं हो। अब आप कह रहे हो साहब फूल बड़, अरे काहे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दुआना, तुम्हें ज़रूरत क्या है कि हर वक्त बोलो, बस बयानबाजी करो? ये बेकार की बातें हैं। देखिए, हम संगम के वासी हैं, हम संगम के रहने वाले हैं, हमने बचपन से संगम को देखा है, न जाने कितने लोगों के ले जा करके हमने संगम में स्नान करवाया है। तो अगर हम संगम वासी बोलते हैं तो समझ में आता है आपका क्या लेना देना वहां से। इसलिए मुझे लग रहा है, और जहां तक ये बात है साहब कि उसमें ये मिला देंगे वो मिला देंगे, कहीं कोई नहीं मिला देगा। और ये चंद लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी अभी वहां पे बात हुई है। शहाबुद्दीन बरेलवी उन्हीं चंद लोगों में शामिल है क्या? हाँ बिल्कुल, वही। देखिए, ये एक ग्रुप मुझे लग रहा है ऐसा है जो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, उसमें शहाबुद्दीन भी हैं और कुछ वहां पे बाबा भी कितने मौलाना हैं ये फर्जी है, बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कौन समर्थन कर रहा है? जाने कितने सर, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ऐसा है नहीं तो आप नहीं, पहले समर्थन कर रहे थे, एक मिनट, पहले समर्थन कर रहे थे, आप फूल बरसाने का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, अरे तो उनके होंगे अंधभक्त, हर जगह तो लोग अपना अंधभक्त बनाए हुए। देखिए, सच्ची बात यह है कि कुंभ हमेशा हजारों साल से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। वो संगम नगरी है, वहां इनके कुछ कहने और न कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ साधु वहां पे जो सियासत चमका रहे हैं और सोच रहे हैं मैं हाईलाइट हो करके और मैं सरकार के बहुत करीब, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, जो लोग ये कह रहे, अभी हमारे उमेशानंद जी कह रहे हैं साहब शक हो गया मुझे फूल में ये मिला। अरे कहां, आप हिंदुस्तान की तारीख ही नहीं जानते हो कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है? ये कहां से शक पैदा हो गया, क्यों शक पैदा हो गया और कैसे शक पैदा हो गया? मैं बता तो रहा हूं, मैं जाता रहा हूं। इसलिए एक तरफ आप घर वापसी की बात करते हो कि साहब घर वापसी जाते रहे सर, इस बार नहीं जा पाएंगे कुंभ में। और आओ, और अभी योगी जी ने कहा रिजवी साहब जाते रहे कुंभ में, लेकिन इस बार जा नहीं पाएंगे। इस बार साधु संत मुखालफत है कि भाई कोई भी गैर हिंदू जो है आ नहीं पाएगा। आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। मैं हकीकत बताऊं, देखिए ऐसा है कि वहां हजारों संत हैं, उसमें से 2-1 खुराफाती भी हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब उनके 1-2 लोगों के बयान देने से ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे खुद दावत मिली है और मैं जाऊंगा। मुझे दावत मिली है संगम में
और कुंभ महाकुंभ ठीक में है, आने इस के बारे में मैं मैं जाऊंगा। हमेशा अब महाराज से देखता हूं प्रतिक्रिया कौन लूंगा, लेकिन रोकता है और मैं क्यों चाहूंगा रोकेगा। प्रेम शुक्ला जरा स्टैंड बताएं भारतीय जनता पार्टी के इस दरियाबाद मामले में को मेरा लेकर घर के है कि भाई। पहले भाई दावा ठोक दिया गया कि 56 बीघा जो जमीन हो रही है वो तो वक्फ की जमीन है, अब उसी बयान से मुकर गए। अब कह रहे हैं कि भाई जो लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ में हम तो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। फिजूल विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी ने ना तो हज के बारे में फिजूल विवाद खड़ा करना चाहिए, न किसी को कुंभ के बारे में इस तरह का फिजूल बयानबाजी करने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने वक्फ के बारे में ये कह दिया कि कुंभ की ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अपने आप वो विवादों में आ गए और सुर्खियों में जगह पा गए जरूर, लेकिन इस विवादास्पद बयान से दो जो समुदायों के बीच में अनावश्यक तनाव पैदा करने की स्थिति होती है। और ये तनाव पैदा करके क्या लाभ मिलना है। और जो व्यक्ति कहेगा कि कुंभ की ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जबकि आप जानते हैं कि कुंभ जो है इसका इतिहास जो है, कुंभ का पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले से कुंभ जो है उसकी परंपरा है। और जब कुंभ की परंपरा है तो कुंभ की ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कहीं से पैदा नहीं होता। फिर आपने विवाद पैदा किया और अब आप गलत फूल बयान बरसा आप करने की लोग बात दे कर रहे हो रहे इस हैं। तरीके की कोई बातें। औचित्य है इसका? ये इस क्या- बार क्या बार गलत हुजूर बयान दे रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना उसको और तारीख पे ऐसे नहीं, जाना, हुजूर कोई का जन्म बात का साल नहीं क्या है? हाँ? नहीं, हुजूर का जन्म कोई का बात साल क्या है नहीं मुझे कि आप बताइए उससे ना। जोड़ करके और हुजूर एक के नया जन्म का विवाद साल का खड़ा क्या गलत करें। बयानी दे रहे हैं? भाई आप नहीं, भाई हुजूर के हजारों जन्म साल की- हुजूर के पुराना जन्म है का तो साल ठीक बताइए है, ना। लेकिन आप उनसे काहे जोड़ रहे हैं? हाँ तो अब ऐसे हुजूर के तो जन्म का मुसलमान साल भी क्या यहाँ मुझे पे बाद बताइए में ना, आए, इसमें तो क्या बाद गलत मुसलमानों बयानी के लिए कोई नहीं, जगह गलत नहीं। बयानी क्या कर रहे हैं आप मेरे नहीं, पीछे बोल मुसलमानों रहे हैं? के लिए कोई जगह आनंद नहीं। जी, ये क्या तरीका है? नहीं, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। रिजवी साहब, नहीं, मैं रिजवी मुसलमानों साहब, की प्रेम बात शुक्ला ही कहा पूछने के लिए मैंने मैंने जो अभी। कहा उसमें मैंने गलत क्या मैंने कहा कहा? मुसलमानों की बात की। मैंने क्या गलत कहा? हुजूर साहब का जन्म का तारीख क्या है मुझे बताइए। क्या तारीख है हुजूर साहब के जन्म की? इस दुनिया में कब आए वो? क्या तारीख है वो? नहीं आप बताइए। चलिए, आप उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे प्रेम शुक्ला जी। द्रविड़ की क्या तारीख है मैं बताइए। उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे सर। किसी भी धार्मिक, देखिए मकसद हमारा ये है कि किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। आदम अलैहिस्सलाम की क्या तारीख है बताइए। अगर उनके कुंभ की जमीन पर दावा ठोकने से भावनाएं सनातन की आहत होती हैं तो उनकी जो रिजवी साहब है उनकी भावनाएं भी आहत ना की जाए। प्रति हमारे मन में भी आदर का भाव है। हाँ, किसी महापुरुष के प्रति हमारे मन में अनादर का भाव आ ही नहीं सकता है। किसी सनातनी के मन में किसी भी महापुरुष के प्रति अनादर का भाव आ ही नहीं सकता है। ये हमारी मूल शिक्षा के विरुद्ध है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह साहब हो, हजरत मूसा हो, किसी के प्रति भी हमारे मन में अनादर का, अपमान का भाव आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमारे अंदर भी नहीं आता है। लेकिन सर, कुछ लोग जो हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूं ना प्रेम शुक्ला जी कि आप में आ कि रहा है। अगर हम क्या करें, आप में आ धर्मों रहा को है। मानने वाले लोग ही मानते हमने हैं कब कहा कि किसी मुमताज दूसरे के मन में धर्म आ के रहा लिए है? अनादर नहीं नहीं आता है है। तो ये बयानबाजी के जो कुकुरमुत्ते हैं कहां से पैदा हो जाते हैं? भुवन जोशी बताइए जरा। गुड क्वेश्चन। हाँ, ये गलत है। ये जो भी बयानबाजी इस तरह की जा सर रही माइलेज मिलता है कोई ना, औचित्य नहीं इस तरह की क्योंकि बयानबाजी। आज रिजवी साहब भलैया कह रहे हज हो के कि बारे में किसी भी इस शाहबुद्दीन तरह की बरेलवी ने बयानबाजी जो कहा करनी उस बात का चाहिए कोई औचित्य नहीं है, लेकिन रिपोर्ट हमने इसी टीवी पर, इसी स्क्रीन पर दिखाई है सर, जहां पर अलग अलग जगह के मौलानाओं से जब बात की गई वो सारे लाइन से खड़े होकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भाई कुंभ की जमीन जहां है वो तो जमीन हमारे वक्फ की है। मुसलमानों की बहुत दरिया दिली है कि हम वक्फ करने दे, वहां पर कुंभ करने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हवा तो मिलती है, तब तो ये लोग खड़े होते हैं सर। समर्थक है। देखिए आनंद जी, हमें लगता है जो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब हैं, इनका ये तो केवल एक एक्टर मात्र हैं और इसके पीछे हमें दिखाई देता है कि प्रोड्यूसर इसके आरएसएस है और डायरेक्टर इसका भारतीय जनता पार्टी है। इसके पीछे तर्क भी अभी कहां से आप लिंक जोड़ रहे हैं सर? चाहता मैं विषय दूंगा आनंद जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं आपको तर्क दूंगा इसके पीछे कारण क्या है। एक उत्तर प्रदेश के सौहार्द को, देश के सौहार्द को खराब करने के लिए और भारत के जड़ तत्व को ना समझते हुए, भारत का जो जड़ तत्व है वो धर्मनिरपेक्षता का जड़ तत्व है जो सभी धर्मों का आदर करता है। ये कैसे हिम्मत हो जाती है बरेलवी जी के कि भारत के सेकुलर फॉर्म पे हमला करें? यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते हो, भारत का जो कल्चर है, सौहार्द है, उस पर यह हमला है। और कैसे वो इस उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बचे हुए हैं? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होने का काम हुआ? ये पूछना चाहते हैं।